बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 30 करवाया आपको। सीरीज़ 2 से स्टार्ट होती थी इन्फिनिटी तक, 1/n log ऑफ n की पावर p। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट में मैंने इसके 2 केसेस बनाए थे। केस नंबर 1 में मैंने साबित किया कि अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। केस नंबर 2 में मैंने साबित किया था कि अगर p लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। फिर केस नंबर 3 था। केस नंबर 3 व्हेन p इज इक्वल टू 1 तो फिर हमारी ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन के दौरान मैंने इस चीज़ को लिया था कि n log ऑफ n जो है ये छोटा होगा n से। जब हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं ना तो ये बात ठीक है, यहाँ पे log 1 0 के बराबर आ जाएगा, 0 1 से छोटा होता है। जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो भी ये ठीक है, n log ऑफ n लेस देन n के बराबर होता है। लेकिन जब हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो उस वक्त फिर ये चीज़ चेंज हो जाती है, log ऑफ n जो है ग्रेटर देन n आ जाता है। तो वो मेथड जो मैंने आपको करवाया है वो मैंने सिर्फ पहले 2 वैल्यूज़ चेक करके ही तो ये चीज़ लिख दी थी, लेकिन बाद में मैंने चेक किया कि इससे बड़ी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसके लिए ये ट्रू नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो इसलिए उस तरीके को आप ख़त्म फिनिश खल्लास कर दें, ठीक है। थर्ड मेथड को आपने थर्ड केस को कैसे डिस्कस करना है, p इज इक्वल टू 1 लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे इंटेग्रल टेस्ट। an हमारे पास है यहाँ पे 1/n log ऑफ, पहले तो सीरीज लिखे ना आप, जब p इज इक्वल टू 1 ले लिया तो सिग्मा an किसके बराबर आ गया, सिग्मा an बराबर आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/n log ऑफ n, ठीक है। p की जगह पे 1 पुट कर दिया। लिमिट हमारी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। an इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1/n log ऑफ n के बराबर, और f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, 1/x log ऑफ x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम ये इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चूंकि ये इंटरवल 2 से शुरू होता है तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक काम चलेगा। उसके बाद f डैश x जो है ये आप खुद चेक करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके। चलो मैं कर देता हूँ, ये f ऑफ x बराबर आ गया x log ऑफ x की पावर -1। फिर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफ्रेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1 log x, फिर log x एज इट इज़ log x का 1/x आ गया। तो वॉट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉन इंक्रीजिंग। देयरफॉर आपके पास लाइसेंस आ गया कि आप इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटेग्रल टेस्ट, ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 से लेकर x तक 1/log ऑफ x, 1/log ऑफ x इंटू 1/x dx
ठीक है, इसको जब आप रफ में इंटीग्रेट करते हैं ना, ये log ऑफ x इंटू 1/x, ठीक है, ओहो 1/log ऑफ x है, 1/log ऑफ x इंटू 1/x। जब आप log x को t के बराबर पुट करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा log x की जगह पे आ गया 1/t, उसके बाद 1/x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और इसको फिर आप लिखेंगे log ऑफ t, और t की जब कीमत पुट करेंगे तो t की कीमत किसके बराबर है, log ऑफ x। तो log ऑफ x इसका आंसर आएगा। तो इसको फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ x, लिमिट 2 से लेकर x तक। अपर लिमिट पुट करेंगे पहले हम, x की जगह पे x पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 2। तो क्या आंसर आता है हमारे पास, log ऑफ x, नो चेंज एट ऑल। लेकिन यहां पे क्या आएगा, log ऑफ 2। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे log x की जगह पे तो माइनस log ऑफ 2, ये इन्फिनिटी log इन्फिनिटी आपको पता है कि बहुत बड़ा समंदर होता है, समंदर में से कुछ पानी निकाल लिया जाए, रहता वो समंदर ही है। इन्फिनिटी को आप समंदर समझें। तो ये देखें, ये हमारा जो इंटेग्रल है ये क्या निकल आया, डाइवर्जेंट निकल आया। तो फिर सिग्मा 1/n log ऑफ n भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट if p is less than or equal to 1 and series is convergent if p is equal to 1। तो ये मिस्टेक थी जो है वो मैंने वो दुरुस्त करवा दी है। आपने इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 33, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीरीज है हमारे पास सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an इज इक्वल टू सिग्मा 1 से इन्फिनिटी। आर का मतलब होता है इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस सीरीज के बारे में हमने बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो पहले सिलेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगाया जाए। वैसे तो टेंजेंट इनवर्स n का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं आप। अब इसके अंदर चूंकि फैक्टोरियल नहीं आ रहा तो लिहाजा रेशो टेस्ट तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद होल की पावर n भी नहीं है तो रूट टेस्ट भी नहीं लगाएंगे हम। दोनों टेस्ट यहाँ पर नहीं लग सकते। n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान है, इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्मा 1/1 प्लस n स्क्वायर, इसमें p ग्रेटर देन 1 है। तो ये सीरीज भी क्या करती है, ये सीरीज भी कन्वर्ज करती है। तो आप इसको ऊपर कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं, राइट। कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। an मेरे पास आया e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। अब n की जगह पे x पुट किया, ये बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर इंफिनिटी आ जाए। अब दूसरा केस जो है, इसको इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए इसका नॉन इंक्रीजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लिखते हैं और देखते हैं कि आंसर नेगेटिव आता है या नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x विल बी इक्वल टू f ओवर g फॉर्म लगाने जा रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर टेंजेंट इनवर्स का आंसर e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ही आएगा। टेंजेंट इनवर्स x को दोबारा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस उसके बाद
अब e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 2x आ जाएगा। ओवर जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका स्क्वायर लेना पड़ता है, ठीक है। f इंटू ये g डी एफ ओवर डी एक्स माइनस एफ, उसके बाद g को डिफरेंशिएट कर दिया। इसको जब फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि ये इसके साथ फिशों होगा और आपके पास आंसर आ गया e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 2x, e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये रकम छोटी है, ये रकम बड़ी है क्योंकि इसके साथ 2x आ रहा है। तो जब हम x की जगह पे इसको जब कॉमन भी ले लेंगे तो x की जगह पे ये देखें जरा, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x को मैंने कॉमन लिया ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस 2x। तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये 1 आंसर नेगेटिव, 2 पुट करेंगे ये -4 और ये 1 -3 नेगेटिव। तो इसका जवाब नेगेटिव ही आएगा, इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर गया है। फंक्शन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी है, फंक्शन गिवन इंटरवल के अंदर नॉन इंक्रीजिंग भी है। तो देयरफॉर नाउ वी आर इन द पोजीशन टू अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट क्या है? इंटीग्रल टेस्ट होता है जी, उसका फार्मूला है 1 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ x dx। आप इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। f ऑफ x की जगह पे क्या आ गया? e की पावर टेंजेंट, पहले इसको हम लिखेंगे ऐसे dx, लिमिट 1 से लेकर x तक। f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर x तक, e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास e की पावर f ऑफ x अगर हो तो इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ ही दिया हो तो ये बराबर होगा e की पावर f ऑफ x के। तो ये देखें, ये e की पावर, ये ऊपर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स x का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? e की पावर f ऑफ x, यानी e की पावर टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और लिमिट क्या है हमारी? 1 से लेकर x तक। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले x की जगह पे तो x ही आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। उसके बाद जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, ये तो e की पावर पाई बाई, ये तो टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 के बराबर होता है, माइनस, और ये e की पावर पाई बाई 4 के बराबर। और ये क्या आ गया? ये तो आ गया जनाबे वाला एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल ये क्या कर गया? ये कन्वर्ज कर गया। तो अगर ये कन्वर्ज कर गया तो बाय इंटेग्रल टेस्ट ये जो हमारी गिवन सीरीज है ये भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर 1 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ x dx is convergent. Therefore series e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ n over 1 plus n square is convergent.
आइए अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के साथ डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड, पहले मैंने इंटीग्रल टेस्ट लगाया है, उससे देखा आपने क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो आप देखेंगे कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से क्वेश्चन कितना आसान बन गया है। अब यहाँ पे देखें ए एन, तो ए एन हमारे पास आ गया ई की पावर, आर का मतलब होता है इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओहो एन आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बी एन बनाना है हमने। सिग्मा बी एन हम लेंगे, ये देखिए ये जो सीरीज़ है 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। अब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है, ये देखिए ज़रा, ये जो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिखा जा सकता है। ये कंटिन्यूस आ गया, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, 2x आ गया, -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कंटिन्यूस भी है, ये डिक्रीजिंग भी है, तो इसलिए इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक 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 ठीक। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और ये किसके बराबर होता है π/2 और ये π/4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर फाइनाइट नंबर ही आ गया ना, तो ये कन्वर्ज कर गया, ये कन्वर्ज कर गया, तो ये सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पता है कि ये वाली सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो बी एन किसके बराबर आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये इसको आपने, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाया है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। लो जी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने लगाया तो ये आ गया ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ए एन की जगह पे आ गया ई की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर ओवर 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास क्या आया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन। इन्फिनिटी पुट किया तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो कि π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर फाइनाइट नंबर आ गया। अगर बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन कन्वर्ज करेगी, अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन डाइवर्ज करेगी। बट सिग्मा 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, मैंने साबित किया है कि ये कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट
कंपैरिजन टेस्ट। सिग्मा ई की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 34 में सीरीज है हमारी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 ओवर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखें ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। तो 1 के ऊपर सीरीज डिफाइन ही नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखो सिग्मा ए n फ्रॉम 2 to infinity is equal to 2 to infinity 1 over n square root of n square minus 1। ठीक 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 ठीक। तो ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन बराबर आ गया 1 ओवर n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। अच्छा अब फैसला करना है कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। पहली बात रेशियो टेस्ट, रेशियो नहीं लगेगा, होल की पावर n भी नहीं है, रूट भी नहीं लगेगा। n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान है, इंटेग्रल टेस्ट लग सकता है, इंटेग्रल लगेगा क्योंकि इसका इंटेग्रल हमारे पास मौजूद है 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि सीकेंट इनवर्स x के बराबर आता है। तो ये इंटेग्रल टेस्ट से हो सकता है, तो आपने इंटेग्रल टेस्ट के साथ आपने खुद ट्राई करनी है। मैं इसको हल करूंगा बेस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ। तो लिमिट कंपैरिजन के लिए मैं बनाऊंगा पहले bn। सिग्मा bn बनाने का तरीका क्या है, सिग्मा bn बनाने का तरीका ये है कि ऊपर देखेंगे बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है 0, और नीचे ये n है, और ये n स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो n और n मिलके n स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे बड़ी से बड़ी डिग्री क्या है -2, तो 0 - 2 कर दिया जो कि सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर के बराबर आ गया। और सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर और ये पावर p जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो bn किसके बराबर आ गया, bn बराबर आ गया 1 ओवर n स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना बाकी है कि कहीं हमारा आंसर इन्फिनिटी तो नहीं आता, ठीक है। उसके लिए अब हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब यहां पे अप्लाई करना क्यों जरूरी हो गया बच्चों, क्योंकि हमें यह चेक करना होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन का आंसर जो है कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आता, क्योंकि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये चेक करने के लिए हमें ये स्टेप जो है ना ये करने पड़ते हैं, वरना तो हम यहीं से देख के बता देते हैं हाँ भाई ये कन्वर्ज करती है तो लिहाजा ये भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया तो फिर हमें सिग्मा बी एन को चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है या तो 0 आना चाहिए या कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, और अगर ये डाइवर्ज करती है तो इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अक्सर औकात तो बेशतर बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। ए एन हमारे पास है 1 ओवर n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 ओवर n स्क्वायर। ये जंप मार के ऊपर जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर बन गया n स्क्वायर, नीचे बन गया n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ठीक 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 ठीक। अब ये देखिए स्क्वायर रूट में से ना n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं एक स्टेप चले ज्यादा कर देता हूं, n स्क्वायर ओवर n इंटू ये स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने ना n स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 - 1 ओवर n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये n स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा
तो बाहर आके इसकी ताज़ा तरीन शक्ल किसके बराबर आ जाएगी, n इंटू एन। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ये n की पावर 1 और 1 2, ये 2 2 से कैंसल। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 ओवर n किसको अप्रोच करेगा, 0। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, 0 1 माइनस 0, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 1। थैंक गॉड कि इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आया। अगर इन्फिनिटी आ जाता तो फिर मुझे bn को चेंज करना पड़ना था। फाइनाइट नंबर आ गया, बट सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट के लिहाज से तो ये कन्वर्ज करती है, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा an इज इक्वल टू सिग्मा 2 से लेकर इंफिनिटी तक है ना, 1 ओवर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इज कन्वर्जेंट। एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर आप इंटेग्रल टेस्ट भी लगा सकते हैं। जब इंटेग्रल टेस्ट लगाना है ना आपने, तो लिमिट 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लेनी है, क्योंकि 1 के ऊपर ये अनडिफाइंड है। तो इंटेग्रल टेस्ट ज़रूर करना है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपके अंदर जो कुछ गलत फहमियाँ, कुछ डर खौफ हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 35, रेशियो टेस्ट भी यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि जब n की जगह पे n+1 पुट करेंगे, n+1 का स्क्वायर e की पावर n+1 आएगा, तो रेशियो टेस्ट से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अप्लाई रेशियो टेस्ट, ये आपने खुद कोशिश करनी है, ट्राई योर सेल्फ। और ये करना ज़रूर है, आपने रेशियो टेस्ट ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आपके पास मेरे नोट्स मौजूद हैं तो नोट्सों में मैंने रेशियो टेस्ट के साथ इसको हल किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं इसको करने लगा हूँ रूट टेस्ट के साथ, क्योंकि टेस्ट चेंज करते हैं, काफ़ी देर हो गई है रूट टेस्ट को अप्लाई नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि ये n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर की पावर जब मैं 1 ओवर n लूँगा तो n की पावर 1 ओवर n का फार्मूला मेरे पास है, ये किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। an इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर e की पावर n। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट। ये रूट टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर ओवर e की पावर n होल की पावर 1/n। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, रूट टेस्ट। ठीक है, तो मैं रूट टेस्ट के साथ इसको कर रहा हूं। ये आपने खुद करना है, वंस अगेन ट्राई ज़रूर करना है आपने, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने इसको कर लिया या नहीं। अच्छा जी, मैंने ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी और नीचे मैंने अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? योर आंसर इज नो, नेवर, नॉट एट ऑल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़। ठीक है, कोई नई हरकत नहीं है जो हमने की है, ये तो वो हरकत है जो हम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये स्क्वायर को मैं बाहर ले जाता हूँ, n की पावर 1/n, ये मैंने स्क्वायर ऊपर ले गया, क्या बात है। ठीक है, ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओहो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये वाला स्क्वायर को ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, ये n और ये आपस में ख़त्म, फिनिश, खल्लास। बट
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n तो 1 के बराबर होता है, तो ऊपर आ गया 1 का स्क्वायर ओवर e, 1/v e विच इज लेस देन 1, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। रेशियो टेस्ट के साथ आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, सिग्मा, ये ए एन की वैल्यू दी हुई है, जो सिग्मा के आगे लगा होता है उसको हम कहते हैं ए एन। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लगाते हैं रेशियो टेस्ट, लेकिन जब आप इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाएंगे ना तो ये रेशियो टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर रूट टेस्ट तो इसके ऊपर लग नहीं सकता, उसके बाद इंटीग्रल टेस्ट भी इसके ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, और कंपैरिजन टेस्ट में से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लग सकता, और सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का। तो इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ करेंगे। ये ए एन आ गया, ए एन हमारे पास क्या है 2 4 6 अप टू 2n, 1 3 5 अप टू 2n - 1। अभी देखिए 1 की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया है, और 3 की जगह पे 4 पुट कर दिया, 5 की जगह पे 6 पुट कर दिया, यानी 1 ऐड करते जाएं। इस पे 1 ऐड करेंगे तो आखिर में क्या आ जाएगा 2n। तो अगर डिनोमिनेटर में बड़ी रकम आ जाए तो वो छोटी हो जाती है। ये देखना, अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं बड़ी रकम ले आऊँ, ठीक है, मतलब 2 की बजाय मैं 3 कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर इधर वाली बड़ी हो जाएगी, इधर वाली छोटी हो जाएगी। तो वही हुआ कि जब मैंने इनकी जगह पे बड़ी रकमें पुट की तो ये वाली रकम छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, और ये दोनों आपस में फिश हों। उसके बाद मैंने सिग्मा ले लिया। अब सिग्मा लेने के बाद ये सिग्मा 1 बन गई, और सिग्मा बी एन इज इक्वल सिग्मा 1 क्या है, डाइवर्जेंट है। तो अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करती है तो बड़ी वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। आइए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाया है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मुझे ज़रा ज़्यादा मुनासिब लगा है, क्योंकि x - √x सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। x की पावर 1/2, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, 2 की और 1 की एलसीएम लेंगे, x की पावर 1/2 को हम t² पुट करेंगे तो फिर जाके क्वेश्चन हल होता है। इंटीग्रल टेस्ट लग जाता है लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, तो लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट को मारें गोली, और आप इसके ऊपर लगाएं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ऊपर बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है, 0, नीचे बड़ी से बड़ी क्या है, -1। अरे वाह, सिग्मा बी एन सिग्मा 1/n के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है, क्योंकि p < = 1 है। अब हमने ये बी एन इसके बराबर आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये तो डाइवर्जेंट है, कहीं इसका आंसर 0 तो नहीं आता। लो जी, मैंने ए एन ओवर बी एन कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद थैंक गॉड इसका आंसर 0 नहीं आया बल्कि 1 आया। अब सिग्मा बी एन क्या करती है, डाइवर्ज करती है बाय पी सीरीज टेस्ट, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ बोलने में शायद मैं मिस्टेक कर गया हूँ। सिग्मा बी एन जो है ये चूँकि डाइवर्ज करती है बाय पी सीरीज टेस्ट, तो सिग्मा ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लिखा सही है, बोलने में शायद मैं गलत कह गया हूँ। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।